जय मां शारदे। अवस्था का विचार अनेक प्रकार का है। आज हम दीप्ताद्य अवस्थानुसार फल का विचार करने सिखाएंगे। वैसे तो अवस्था बहुतेरे ग्रंथों में पाई जाती है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें भी नाम में मतांतर पाया जाता है और किसी मत से इसके 10 भेद हैं। पराशर, गुणाकर और सारावली में 9 प्रकार के भेद बतलाए गए हैं। जातक, पारिजात, भाव कुतूहल और दक्षिण भारत के कई विद्वानों ने 10 ही बतलाया है। उसका नाम इस प्रकार से है: नंबर 1 दीप्त, दूसरा स्वस्थ्य, तीसरा प्रमुदित, चौथा शांत, पांचवा सक्त, छठा प्रपीड़ित, सातवां दीन, आठवां खल, नौवां विकल और 10वां भीतग्रह। यहाँ अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो दीप्तावस्था यानी दीप्त ग्रह जब उच्च का होता है तब उसका नाम दीप्त होता है। किसी किसी के मत से मूल त्रिकोणस्थ ग्रह भी दीप्त कहलाता है। ऐसे दीप्त ग्रह की महादशा में जातक राजा के जैसे धनवान, यशस्वी, दानी, विद्या विनोद संपन्न, शत्रुओं को पराजय करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है और शत्रु विजयी होता है। ऐसे जातक को वाहन सुख प्राप्त होता है और कन्या संतान की उत्पत्ति इस दशा में होती है तथा राजा संबंधी एवं मित्र वर्गों से पुरस्कृत होता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो ग्रह जब स्वस्थ अवस्था का होता है तो ऐसे ग्रह को स्वस्थ ग्रह कहते हैं जो स्वगृही होता है। किसी मत से अति मित्र गृही ग्रह भी स्वस्थ अवस्था का होता है। स्वस्थ ग्रह की महादशा में जातक आचार, धर्म, पुराण आदि श्रवण, सर्वसुख संपन्न, शरीर स्वस्थ और धन लाभ का सुख पाता है। वह राजा से सम्मानित होता है और विद्या, यश तथा आनंद प्राप्त करता है। उसे स्त्री तथा संतान का सुख होता है। वह उदार, कीर्तिमान एवं विनाशक होता है। तीसरी अवस्था प्रमुदित अवस्था है। उस ग्रह को कहते हैं जो मित्र गृही होता है। प्रमुदित ग्रह की महादशा में राजप्रीति, सुख और विभूतियों की वृद्धि होती है। अच्छे अच्छे वस्त्र और सुगंध आदि के लाभ होते हैं। संतान, संपत्ति, वाहन, भूषण आदि तथा पृथ्वी का लाभ होता है। गीत, नृत्य और पुराण आदि श्रवण तथा उच्च पद संभव होता है। वह मित्र, पुत्र आदि सुख संपन्न और धार्मिक होता है। चौथी अवस्था की बात करें तो शांत अवस्था का ग्रह इस अवस्था का वह ग्रह कहलाता है जो शुभ वर्ग तथा वर्गोत्तम का होता है। शांत ग्रह की महादशा में आरोग्यता, आनंद, संतान, भूसंपत्ति, वाहन विद्या, विनोद और बहुद्रव्य आदि की प्राप्ति होती है। राजा से सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है। अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। कुटुंबों को सहायता देने वाला होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी और धार्मिक होता है।
पांचवी अवस्था का ग्रह यानी सक्त ग्रह, सक्त उसे कहते हैं जो वक्री हो। गुणाकर में रश्मिवितान भृत्वा लिखा है, सारावली में स्फुट किरण जालश्च लिखा है। सक्त ग्रह की महादशा में पुरुषार्थ की उन्नति, संपत्ति और स्वजन संबंधी आनंद प्राप्त होता है। विद्या, विनय, तत्परता, धर्मानुष्ठान से सिद्धि और दान आदि की चेष्टा होती है। जातक सजीला, जवान, सुंदर, विख्यात और कीर्तिमान होता है। याद रहे कि ऐसा ग्रह, शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो शुभ फल देता है, लेकिन जब पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका विपरीत फल मिलता है। छठवीं अवस्था की बात करें तो प्रपीड़ित अवस्था। प्रपीड़ित तथा पीड़ित यानी दुखित वह ग्रह कहलाता है जो शत्रुगृही हो, पाप राशिगत हो, ग्रह युद्ध में हारा हुआ या राशि के अंतिम नवांश में रहता है। पीड़ित ग्रह की महादशा में मित्रों से असंतोष, कुटुंबों से विवाद, परिवार में अशांति, फौजदारी मुकदमे से दुख, राजदंड से निकाला या परदेश में मारा फिरने वाला और चोर डाकुओं से भय होता है, अथवा किसी छोटे भाई की मृत्यु होती है। सातवीं अवस्था की बात करें तो दीन अवस्था होती है यानी भीत अवस्था। भीत ग्रह वह कहलाता है जो नीच, शत्रुग्रह या पाप नवमांस का हो। दीन ग्रह की महादशा में चित्त की अशांति, पगलापन अर्थात मन को भ्रांति, रोग, जाति कुल से पतन, बंधुजनों से विरोध, हीन वृत्ति से जीविका, मलिनता, प्रवास और नाना प्रकार के शोक, दुख आदि होते हैं। आठवीं अवस्था यानी खल अवस्था। खल ग्रह वह कहलाता है जो शत्रुवर्गी या पापवर्गी हो। खल ग्रह की महादशा में माता पिता और स्त्री पुत्र से मनोमालिन्य अथवा वियोग तथा अकस्मात धन एवं पृथ्वी का नाश होता है। जाति वर्गों से लांछना, रोग, कारागार और नाना प्रकार के संताप होते हैं। नौवीं अवस्था विकल अवस्था होती है। विकल यानी लुप्त ग्रह वह कहलाता है जो सूर्य से अस्त रहता है। विकल ग्रह की महादशा में चित्त भ्रांति, उन्माद, माता पिता से वियोग, पुत्र द्वारा हानि तथा स्त्री संतान और मित्रादिकों की मान हानि होती है, अथवा किसी मित्र की मृत्यु होती है। दुश्मनों से पीड़ित और स्त्री मरण शोक से संतप्त रहता है। 11वीं अवस्था की बात करें तो भीत अवस्था होती है। 10वीं अवस्था भीत अवस्था होती है। यह ग्रह अतिचारी होता है। पंचांग को देखने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी कभी ग्रह बहुत ही शीघ्रगामी हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं। भीत ग्रह की महादशा में राजा, अग्नि, चोर और शत्रु से भय होता है। नाना प्रकार के दुख, मानहानि और रोग से जातक दुखी रहता है। इस प्रकार से दीप्तादि अवस्था यानी इन 10 अवस्थाओं में ग्रह जब होता है तो इसी प्रकार से उसके फलादेश विचार कर कहने चाहिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष सीरियल से यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको सीखने के लिए मिलते रहेंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।